हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माई सेल्फ कृष्णा गुप्ता। चलिए आज अपन देखेंगे एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट का पार्ट 3। ठीक है, मैंने आपको है ना इसमें जो डाइकॉट स्टेम मोनोकॉट स्टेम तक कंप्लीट करा दिया था। अब अपन आगे देखते हैं डाइकॉट लीव्ड और मोनोकॉट लीव। देखो, डाइकॉट लीव और मोनोकॉट लीव अपने पास दो टाइप की लीव आती है, एक तो डाइकॉट होती है, एक होती है मोनोकॉट। ठीक है, अब मोनोकॉट में भी डाइकॉट में अपनी कौन सी आती है, डॉर्सी वेंट्रल वाली, यानी कि जो लीफ कैसी होगी, डॉर्सी वेंट्रली अरेंज होगी। और अपनी मोनोकॉट में आती है हाइसो बाइलेटरल वाली। ठीक है, हाइसो बाइलेटरल वाली डॉर्सी वेंट्रल, यानी कि ये आपकी मान लो लीफ, ये आपकी मान लो क्या है, लीफ है। ठीक है, तो आपकी पेड़ पे ऐसी लगी होगी डॉर्सी वेंट्रली। ठीक है, डॉर्सी वेंट्रली। और आइसो बाइलेटरल यानी कि अपनी लीफ कुछ ऐसी होगी। ठीक है, चलिए अब अपन क्या है ना लीफ का स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे कि आप मैंने आपको और सारी रूट का और उसकी एनाटॉमी के बारे में बताया था, वैसे ही अब लीफ की एनाटॉमी देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखो, अपना जे वाला किसका है, डाइकॉट का डायग्राम है। जे अपना किसका, मोनोकॉट का डायग्राम है। ठीक है, ये अपना किसका डाइकॉट का है, ये अपना किसका मोनोकॉट का है। अब आपको दिख रहा होगा कि अपना डॉर्सी वेंट्रल वाला पत्ता है, तो उसमें क्या है ना, अपना ऊपर वाले पे धूप ज़्यादा पड़ती तो स्टोमेटा कम होते। तो मैंने इधर देखो दो स्टोमेटा बनाया, नीचे वाले पे अपना स्टोमेटा ज़्यादा होता है। आप उसमें उसमें जानोगे, इसकी लाइन लिखी हुई है अपनी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाले में। ठीक है, तो अपने नीचे वाले सरफेस पे स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं और ऊपर वाले सरफेस पे स्टोमेटा कम होते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर लॉस ना हो, इस वजह से। ठीक है, अब देखो इसके अंदर की एनाटॉमी देखते हैं। जो आपको जे को पैरेलल से सेल दिखाई दे रहे होंगे, इलांगेटेड से, ये क्या है, अपने मीजोफिल सेल है। ठीक है, मीजोफिल सेल अपने दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, पहला अपना पेलिसेड, दूसरा अपना स्पॉन्जी। ये आपको लंबे लंबे से दिखाई दे रहे हैं, ये अपने क्या है, पेलिसेड है। और जो आपको गोल गोल से दिखाई दे रहे हैं, ये अपने क्या है, स्पॉन्जी स्पॉन्जी मीजोफिल्स हैं। ठीक है, इनके पास क्या होती है, एयर कैविटी होती है। ये आपको ध्यान रखना है, इनके पास क्या होती है, एयर कैविटी होती है। कौन से, स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स के पास। ठीक है, और जो आपका पत्ती का ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको अपन बोलते हैं एडेक्सियल, और नीचे वाले पार्ट को अपन बोलते हैं एबेक्सियल। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, एडेक्सियल, और नीचे वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, एबेक्सियल। ठीक है, नीचे वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, एबेक्सियल। ठीक है, अब ये तो अपना हो गया डाइकॉट का। अब देखो ये अपना मोनोकॉट का। मोनोकॉट में, डाइकॉट में आप सबको मालूम है जो अपना स्टोमेटा होता है वो कैसा होता है, गार्ड सेल जो होती हैं इसमें अपनी बीन शेप्ड होती हैं, पर इसमें जो होती हैं गार्ड सेल अपनी कैसी होती है, डम्बल शेप्ड। तो आपको देख रहे होंगे मैंने इसमें जो गार्ड सेल बनाए हैं, डम्बल शेप्ड बनाए हैं। ठीक है, और देखो इसमें जो है ना, क्या नाम है अपना, जो मीजोफिल सेल है वो पूरी तरीके से डिफ्रेंशिएट नहीं है। आप पहचान नहीं पा रहे कि किस जगह अपना स्पॉन्जी मीजोफिल है और किस जगह अपना क्या नाम है, पेलिसेड मीजोफिल है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें पत्ती में जो अपने जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं, उनके उनके पास एक क्या होती है, शीत होती है, उसको अपन बोलते हैं बंडल शीत। ठीक है, और इनके पास क्या होते हैं, मोनोकॉट लीफ के पास क्या होता है, एक स्पेशल टाइप के सेल होते हैं जिसको अपन बोलते हैं बुलीफॉर्म सेल्स। ठीक है, जो कि आपके किसके, एडेक्सियल यानी कि पत्ती के ऊपर वाले हिस्से में पाए जाते हैं। ठीक है, उनका काम क्या होता है, वो वाटर फिल्ड कर लेते हैं, एम्प्टी होते हैं और कलरलेस होते हैं। और ये क्या करते हैं अपना, अगर इसमें लाइट पड़ती है तो अपने क्या करेंगे, इसमें पानी लूज करेंगे, श्रिंक करेंगे, और अपनी जो है वो कर्ल हो जाती है। ठीक है, जो अपनी लीफ होगी वो वापस से कर्ल हो जाएगी। पहले अपना क्या होता है, पानी भरता है, एम्प्टी एम्प्टी होते हैं ना, इसी वजह से इसमें पानी भरा हुआ रहता है, कलरलेस होते हैं। ठीक है, और जैसे ही अपना जब लाइट पड़ती है तो अपना पानी लूज कर देंगे, तो अपने क्या कर जाएंगे, श्रिंक कर जाएंगे। ठीक है, और ये आपको बहुत ही आसानी से किस में देखने को मिलेगा, ग्रास में आसानी से आपको देखने को मिलेगा। बुलीफॉर्म सेल्स आपको ध्यान रखने पूछ सकता है कि बुलीफॉर्म सेल्स किस में पाए जाते हैं, तो आपको याद रखने की अपने ये मोनोकॉट यानी कि आइसोबाइलेटरल में पाए जाते हैं, और डाइकॉट यानी कि डॉर्सी वेंट्रल वाली जी हो गई, और आपकी मोनोकॉट जी हो गई। ठीक है, जहाँ अपना स्टोमेटा नहीं होता, ठीक है, जहाँ अपना स्टोमेटा होता है वहाँ तो अपनी क्यूटिकल नहीं होती, बाकी सब जगह अपनी क्या होती है, क्यूटिकल होती है। क्योंकि अपने को जो है पत्ती को पानी पानी अगर लॉस होगा ज़्यादा तो पूरे प्लांट को पानी सप्लाई कैसे होगा, इस वजह से अपनी लीफ पे भी क्यूटिकल पाई जाती है। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं। देखो, ये तो अपना पूरा जितना भी आपके रूट स्टेम लीव ये तो सारे खत्म हो गए। ठीक है, अब अपन बात करेंगे जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखी सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ की बात करते हैं और एक एक करके उसमें देखेंगे वस्कुलर कैम्बियम
और उसमें आगे जो आती है ना रिंग्स वगैरह, एनुअल रिंग्स वगैरह, उनके बारे में समझते हैं। ठीक है, चलिए अपन अब स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। चलिए सेकेंडरी ग्रोथ देखते हैं। देखो सेकेंडरी ग्रोथ में क्या आता है, पहले अपन सेकेंडरी ग्रोथ की डेफिनेशन एनसीईआरटी से देख लेते हैं। देखो सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है ना, मेनली अपनी किस में होती है, रूट में होती है और स्टेम में होती है। इसमें क्या होगा, इन लेंथ में अपनी जो है ग्रोथ हो चुकी है, किसकी वजह से, एपिकल मेरिस्टम की वजह से, जिसको अपन बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। अब अपनी क्या होगी इनमें सेकेंडरी ग्रोथ, यानी कि अपना जो अपनी लंबाई जितनी बढ़नी थी वो तो बढ़ चुकी प्राइमरी ग्रोथ में। अब जो अपनी चौड़ाई बढ़ेगी प्लांट की, ठीक है, चौड़ाई बढ़ेगी तो वो किसका काम होता है, अपना सेकेंडरी ग्रोथ का काम होता है। ठीक है, और आपकी जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो डिवाइडेड इनटू टू टाइप के में लेटरल मेरिस्टम है। ठीक है, जो अपना सेकेंडरी ग्रोथ होती है किस में होती है, लेटरल मेरिस्टम में। मैंने आपको बताया ना, मेरिस्टम आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राइमरी, सेकेंडरी मेरिस्टम का एक दूसरा नाम लेटरल मेरिस्टम होता है। इनको लेटरल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सिलेंडर जैसे होते हैं, सिलेंडर इन शेप होते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं लेटरल मेरिस्टम भी दो पार्ट में होते हैं। ठीक है, बस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम। पहले अपन बात करते हैं बस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, पहले अपन बात करते हैं किसकी, बस्कुलर कैम्बियम की। चलिए देखते हैं बस्कुलर कैम्बियम कैसी होती है, कैसे बनती है, मैं आपको बताता हूँ। देखो आपने तो ये तो आपको पता होगा, जब मैंने आपको जब डाइकॉट स्टेम डाइकॉट रूट बताए थे, तो आपको ये तो पता होगा कि ये अपना क्या है, ये अपने क्या है, वो है मस्कुलर बंडल्स हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ क्या होता है, जाइलम, नीचे की तरफ क्या होता है, फ्लोएम। ठीक है, और जो इनके बीच में जो कैम्बियम पाई जाती है वो कौन सी होती है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होती है। ठीक है, इनके बीच में कौन सी होती है, इंटरफेसिकुलर। ठीक है, अब जो है इसमें क्या होते हैं, कुछ आपके मेडुलरी रेज ऐसे पैरेलली ऐसे 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 रेडियली अरेंज होती हैं। ठीक है, ये अपनी क्या होती हैं, मेडुलरी रेज। ये अभी तो प्राइमरी हैं। ठीक है, प्राइमरी मेडुलरी रेज हैं। अब ये क्या करेंगी, ये अपनी क्या हो जाती हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगी। तो ये अपना है ना, यहाँ पे भी जो है इनकम्प्लीट रिंग है उसको पूरी कंप्लीट कर देंगी। बीच बीच में अपनी जो रिंग इनकम्प्लीट है ना, उसको अपनी क्या कर देगी, कंप्लीट कर देगी। ऐसे अपनी क्या हो जाएगी, पूरी एक रिंग बन जाएगी। ठीक है, पूरी अपनी एक ऐसे क्या हो जाएगी, रिंग बन जाएगी। इसी को अपन क्या बोल देते हैं, बस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि बस्कुलर कैम्बियम किसके डिफ्रेंशिएशन से बनी है, तो आप किस जवाब दोगे, मेडुलरी रे के डिफ्रेंशिएशन, जो इसके बीच में जो सेल्स पाए जाते हैं उनको अपन बोलते हैं मेडुलरी रेस। ठीक है, और जो बीच वाली जो लेयर होती है इसको अपन बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और बस्कुलर कैम्बियम में दोनों आते हैं। बस्कुलर कैम्बियम दोनों का सम होता है इंट्राफेसिकुलर का और इंटरफेसिकुलर का। ठीक है, इन दोनों को मिला के अपन क्या बोलते हैं, बस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं। इन दोनों को मिला के अपन क्या बोल देते हैं, बस्कुलर कैम्बियम बोल देते हैं। देखेंगे अब अपन देखेंगे इनकी। अब देखो बस्कुलर कैम्बियम का आगे अपन फंक्शन जानेंगे, इनका क्या काम होता है और ये अपनी कैसे एनुअल रिंग्स वगैरह बनाती हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो आपकी बस्कुलर कैम्बियम होती है वो डुअल डुअल इन ओरिजिन होती है। ठीक है, डुअल इन ओरिजिन होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, डुअल इन ओरिजिन होती है। ठीक है, अब देखो जी आपकी क्या है, बस्कुलर कैम्बियम है। ठीक है, ये आपकी क्या है, एक बस्कुलर कैम्बियम है। अब तो अब देखो, एक इसके ऊपर सेल्स बनेंगे, बस्कुलर कैम्बियम के ऊपर सेल्स बनेंगे और कुछ सेल्स इसके नीचे बनते हैं। ठीक है, कुछ सेल्स इसके क्या बनते हैं, नीचे बनते हैं। ये आपके कुछ सेल्स नीचे बने हुए हैं। ठीक है, ये आपके क्या है, जो सेकेंडरी जाइलम है। ये आपके क्या है, सेकेंडरी जाइलम, जो इसकी किसकी बस्कुलर कैम्बियम के द्वारा बने गए हैं, वो अपने क्या है, सेकेंडरी जाइलम नीचे वाले, और ऊपर वाले आपके क्या है, सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, ऊपर वाले क्या है अपने सेकेंडरी फ्लोएम। ये आपकी किसकी, और जो आपके नीचे है ये अपने क्या है, प्राइमरी। चलो मैं आपको डायग्राम मेरे पास है तो मैं आपको डायग्राम ऐसे दिखा देता हूँ, बनाने में समझ आएगा। ठीक है, ये आपकी क्या है, ये आपको जो डार्क डार्क सी दिखाई दे रही है, ये आपकी बस्कुलर कैम्बियम है। ठीक है, इसके ऊपर वाले सेल है अपने सेकेंडरी फ्लोएम, नीचे वाले सेल अपने क्या है, सेकेंडरी जाइलम। ये आपको जो ब्लू वाले दिख रहे हैं, ये अपने क्या है, सेकेंडरी जाइलम है। ठीक है,
अब देखो जी अपने क्या है प्राइमरी फ्लोएम, जी अपनी क्या है सेकेंडरी फ्लोएम, ये डार्क वाली लाइन अपनी बस्कुलर कैम्बियम, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी सॉरी प्राइमरी जाइलम, ठीक है। अब देखो अपनी जो है कुछ सेल्स जो बच जाते हैं, कुछ सेल्स जो बच जाते हैं जो अपना जाइलम फ्लोएम नहीं बनाते, वो अपनी क्या बनाए थे सेकेंडरी मेडुलरी रेस। तो कोई आपसे पूछे कि अपनी सेकेंडरी सारी जितनी भी चीज़ें हैं, जाइलम है, फ्लोएम है, मेडुलरी रेस है, वो किसकी मदद से बनती? तो वो अपनी बनती बस्कुलर कैम्बियम की मदद से, ठीक है, बस्कुलर कैम्बियम की मदद से। अब देखते हैं अपन आगे पढ़ते हैं। बस्कुलर कैम्बियम फॉर्म सेल्स इन बोथ डायरेक्शन, ऊपर भी बनाएगा नीचे भी बनाएगा, ऊपर भी बनाएगा नीचे भी बनाएगा। अब देखो जो रेट ऑफ सेकेंडरी जाइलम फॉर्मेशन इज फास्टर देन दी सेकेंडरी फ्लोएम फॉर्मेशन, जो अपनी रेट होती है यानी कि सेकेंडरी जाइलम वाले जो जो अपने सेल्स हैं वो जल्दी बनते हैं एज कम्पेयर टू सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है, सेकेंडरी जाइलम वाले जल्दी बनेंगे एज कम्पेयर टू सेकेंडरी फ्लोएम। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। और आपको मैं बताऊं, और देखो अपना जो अपना प्राइमरी जाइलम है, ठीक है, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम और ओल्ड ओल्ड सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है, ये सब क्या होने लगते हैं, धीरे धीरे करके ग्रेजुअली क्रश्ड होने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि अपना नई नई लेयर बनती जाएंगी, नई नई लेयर बनती जाएंगी, तो अपने क्या धीरे धीरे करके ये क्रश होते जाएंगे ना, क्योंकि अपना पेड़ बड़ा होता जाएगा तो धीरे धीरे लेयर क्या हो जाएंगी, ये खत्म होने लगेंगी, तो ये अपनी क्या हो जाती है, क्रश्ड हो जाती हैं, ठीक है। इन्हीं को अपन क्या बोल देते हैं, सीजनल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम। अब अपन बात करेंगे इसमें सीजनल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम, अलग अलग सीजन पे क्या होता है, ठीक है। सीजनल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम ये आपको ज़्यादातर फाउंड होगी इन टेम्परेट रीजन एंड सब ट्रॉपिक रीजन, ठीक है, टेम्परेट रीजन एंड सब ट्रॉपिक रीजन, जो आपकी टेम्परेट और सब ट्रॉपिक रीजन है वो इस तरफ है, और जो आपकी फाउंड इन ट्रॉपिक और कोस्टल एरिया वो आपकी इस तरफ है, ठीक है। अब अपन देखते हैं, देखो ये अपनी क्या है, ये अपनी बस्कुलर कैम्बियम है, ठीक है, ये अपनी क्या है, बस्कुलर कैम्बियम है। अब आपको दिखाई दे रहा हो ये अपने क्या है, सेकेंडरी फ्लोएम है, ये अपने सेकेंडरी जाइलम है। अब सेकेंडरी जाइलम आपको दो टाइप के दिख रहे होंगे, एक तो बड़े सेल हैं, एक आपके छोटे सेल हैं। जो बड़ा सेल है वो आपका क्या है, स्प्रिंग बोर्ड है, और जो आपका छोटा सेल है वो आपका क्या है, ऑटम मोड है, ठीक है। जो आपका बड़ा सेल की जो लेयर है पूरी वो अपनी क्या है, स्प्रिंग बोर्ड की लेयर है, और जो आपकी छोटी लेयर है वो आपकी क्या है, ऑटम बोर्ड है। इन दोनों को मिला के अपन क्या बोल देते हैं, प्राइमरी ग्रोथ रिंग, और इन दोनों को मिला के अपन क्या बोलते हैं, एक रिंग बनती है अपनी, इन दोनों को मिला के अपनी क्या बनती है, एक ग्रोथ रिंग बनती है, जो कि अपनी एक साल में एक बार बनती है, ठीक है। एक मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जो कि अपनी एक साल में एक बार बनती है, जो कि अपनी एक साल में एक बार बनती है। और जैसे जैसे आपका जो ये लेयर बढ़ती जाएंगी तो आपका ये वस्कुलर कैम्बियम भी आपका बाहर की तरफ हल्का सा शिफ्ट होते चले जाएंगे। इनके सेल्स होंगे ना, प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम और बनते जाएंगे और पुराने वाले आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है, जो अपने जाइलम होते हैं नए वाले वो पित्त की तरफ बनते हैं, ठीक है। नई चीज़ जो भी होगी अपनी किसकी तरफ बनेगी, पित्त की तरफ बनेगी, यानी कि सेंटर की तरफ बनेगी, मेडुला की तरफ बनेगी। और आपकी जो ओल्ड लेयर है वो धीरे धीरे करके पीछे होती चली जाती है, और धीरे धीरे करके वो डैमेज भी होती चली जाती है। अब अपन बात करते हैं इस जो आपके दो साइज मैंने जो आपको बताया था ना, बड़े वाले साइज को अपन बोल रहे हैं, इसमें बड़े वाली लेयर को अपन बोल रहे हैं स्प्रिंग बोर्ड, और छोटी वाली लेयर को अपन बोल रहे हैं ऑटम बोर्ड। तो अपन एक एक करके बात करते हैं स्प्रिंग बोर्ड और ऑटम बोर्ड की। देखो स्प्रिंग तो आपको समझ में ही आ रहा है कि यानी कि ये फॉर्म्ड होंगे कब, स्प्रिंग में, यानी कि ये आपकी स्प्रिंग कब आती है, जब आपकी गर्मी शुरू होने वाली होती है तब आती है स्प्रिंग एंड समर में। और ऑटम आपकी कब आती है, जब आपकी सर्दी शुरू होने वाली होती है तब आती हैं, ऑटम एंड विंटर में। अब इसमें क्या होगी, अपनी कैम्बियम होती है वो मोर एक्टिव होती है, इसमें क्या होती है, लेस एक्टिव होती है, ठीक है। इसमें कैसी होती है, अपनी कैम्बियम मोर एक्टिव होती है, और इसमें कैसी होती है, लेस एक्टिव होती है। इस बात का ध्यान रखना है आपको, मोर एक्टिव इसमें लेस एक्टिव। इसमें क्या होंगे, जो अपने जाइलम होते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अपने जाइलम जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं नंबर में भी, और काफ़ी लार्ज इन साइज़ होते हैं। इसमें क्या होते हैं, स्मॉल इन साइज़ होते हैं, और नंबर में भी बहुत कम होते हैं, ठीक है, नंबर में भी बहुत कम होते हैं, और साइज़ में भी छोटे होते हैं। और इसमें बात करें अपने ये कैसे होते हैं, लेस डेंस होंगे। अगर ये लेस डेंस होंगे तो इनका वॉल्यूम जो होता है वो ज़्यादा होता है। लेस डेंस यानी कि इनकी डेंसिटी कम है और वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा है। क्योंकि देखो आपको मालूम ही है कि डेंसिटी से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है ना इसमें, क्यों
डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम होता है। तो अपनी अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो सॉरी अपना अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो अपनी डेंसिटी ऑब्वियस सी बात है कम ही होगी, ठीक है। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा ही होगा। और इसमें क्या होता है, इसका पूरा उल्टा होता है, इसमें हाई डेंस होता है और इसमें क्या होता है, वॉल्यूम कम होता है, ठीक है। हाई डेंस और लो वॉल्यूम। और इसमें जो अपनी ट्री जो होता है वो लाइट कलर होता है, इसमें क्या होता है, ब्राइट कलर होता है, ठीक है। ये अपना क्या होता है, लाइट कलर होता है इसमें, और इसमें क्या होता है, ब्राइट कलर होता है। और क्योंकि ये अपना समर से पहले बनता है तो इसको अपन बोल देते हैं अर्ली वुड, ठीक है। और इसको अपन बोलते हैं लेट वुड। ऑटम वुड को अपन, आपका दूसरा नाम है क्या है, लेट वुड, और इसका दूसरा नाम क्या है अपना, अर्ली वुड, ठीक है। स्प्रिंग बोर्ड को ही अपन क्या बोलते हैं, अर्ली वुड, और ऑटम वुड को अपन बोलते हैं लेट वुड, ठीक है। आपको ये जो है ध्यान रखना है। देखो ये अपना कैसा होता है, लाइट इन कलर मैंने आपको बता दिया अर्ली वुड। और ये कैसी होती हैं, थिक होती हैं, ठीक है। इसकी जो लेयर होती है वो थिक होती है, और इसकी लेयर कैसी होती है, थिन होती है। इसकी लेयर क्या होती है, थिक होती है, और इसकी लेयर कैसी होती है, थिन होती है, ठीक है। अब अपन, अगर अपन को क्या नाम है, किसी भी पेड़ की एज निकालनी होगी तो अपन क्या करेंगे, जैसे मान लो ये आपकी क्या है, रिंग है, ठीक है। ये दोनों स्प्रिंग बोर्ड ऑटम बोर्ड मिला के एक रिंग बनती है, ठीक है। जितनी आपकी रिंग निकलेंगी उतनी ही लगभग आपका एज का ट्री होता है। जैसे कि इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये जो पेड़ का मैंने काटा हुआ है ये आपका कितने साल का है, 7 साल का पेड़ है, ठीक है। तो आप इससे जो है पेड़ की एज निकाल सकते हैं कि पेड़ अपना कितना पुराना है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं आगे। देखो आपने दो टाइप के बोर्ड आते हैं, हार्ड बोर्ड और सॉफ्ट बोर्ड, ठीक है। ये वाला आपका बोर्ड वाला टॉपिक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दें इस पर, क्योंकि आपके काफ़ी सवाल इस पर पूछे गए हैं लगातार इससे, ठीक है। तो देखो अपना हार्ड बोर्ड है, एक अपना सॉफ्ट बोर्ड है, ठीक है। हार्ड बोर्ड और अपना सॉफ्ट बोर्ड है। इधर मैं हार्ड लिख दे रहा हूँ, इधर सॉफ्ट बोर्ड लिख देता हूँ, ठीक है। अपना जो जो होता है हार्ड बोर्ड, उसमें क्या होता है, स्टोर होता है, स्टोर ऑल वेस्ट मटेरियल, ठीक है। स्टोर ऑल वेस्ट मटेरियल सच एज गम्स, टेनिन, रेनिन, ये सब अपना क्या करता है, स्टोर करके रखता है। और आपका इसका दूसरा पॉइंट है, इसमें क्या होता है अपना, ये अपना नेचुरली ऐसी इसकी बोर्ड जो ऐसी होती है जिसमें क्या होता है अपना इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पेस्ट रेजिस्टेंस होता है। और ये इतना हार्ड होता है कि इसमें नो वाटर कंडक्शन, पानी का भी कोई कंडक्शन नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या होता है, पानी का भी कोई कंडक्शन नहीं होता, नो वाटर कंडक्शन। और ये अपना किस काम में आता है, फर्नीचर बनाने के काम में आता है। ये भी बात आपको जो ध्यान में रखनी है, ये अपना किस काम में आता है, फर्नीचर बनाने के काम में आता है, ठीक है। ये आपका क्या आता है, फर्नीचर बनाने के काम में आता है। नो कंडक्शन ऑफ वाटर एंड एंड ऑल्सो मिनरल, ठीक है। मिनरल भी नहीं करेगा। इस कॉमनली अपन क्या बोलते हैं, वाटर और मिनरल को अपन क्या बोलते हैं, सैप बोल देते हैं ना। तो अपने सैप को भी कंडक्ट नहीं कराता, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। और आपको ध्यान रखना है, अगर ये अपना हार्ड है तो अपने कैसा है, डार्क कलर का होता है, ठीक है। डार्क कलर का होता है। और ये जो है लाइट इसकी डेंसिटी होती है, ठीक है। लाइट सॉरी हाई डेंसिटी होती है, उल्टा बोल दिया मैंने। इसमें क्या होती है, डेंसिटी जो होती है इसकी हाई होती है। डेंसिटी कैसी होती है इसकी, हाई होती है, ठीक है। ये आपका जो है खाली हार्डवुड का था, ठीक है। हार्डवुड के ये सारे पॉइंट्स हैं, आपको ध्यान रखना है। ये अपना सारा वेस्ट मटेरियल, रेनिन टेनिन गम्स सब कुछ रखता है, स्टोर करके रखता है। और ये अपना नेचुरली पेस्ट रेजिस्टेंस होता है, इसमें कोई भी कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स नहीं होता, ठीक है। और जो अपना फर्नीचर बनाने काम में आता है, ना कोई अपना वाटर और मिनरल्स का अपना कंडक्शन नहीं करता। इसकी डेंसिटी जो होती है वो हाई होती है। और कैसा होता है, डार्क इन कलर होता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसका जस्ट पूरा उल्टा जो होता है ना, क्या नाम है इसका, सैप बोर्ड होता है, ठीक है। इसका जस्ट पूरा उल्टा होता है सैप बोर्ड, यानी कि अगर ये डार्क कलर का है तो वो हुआ लाइट, और इसकी डेंसिटी हाई है तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है, ठीक है। उसकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। और इसमें जो है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स होता है। और वो अपना फ्रेशली फॉर्म्ड किससे बना होता है, जी आपके जितने ही मैंने आपको वुड बताए थे ना, जी आपके ज़्यादातर जाइलम के ही बने होते हैं, ठीक है। ये जो अपना हार्डवुड सैपवुड भी अपना जाइलम का होता है। और क्या नाम है, और अपना स्प्रिंग बोर्ड ऑटम बोर्ड भी अपना किसका होता है, सेकेंडरी जाइलम का ही बना हुआ होता है, ठीक है। और इसका आपको ध्यान रखना है, सैप बोर्ड का दूसरा नाम आपसे कोई पूछ ले, वैसे तो नहीं पूछ लेगा, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, इसको अपन बोलते हैं एल्ब्यूमिनम,
ठीक है, एल्बिनम, ठीक है, ये आपका क्या है, सैपवुड का दूसरा नाम है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, और आपको एक बात और बताना भूल गया मैं, जो आपका हार्डवुड है ना, हार्डवुड के पास क्या होते हैं, एक स्पेशलाइज्ड, जो आपका हार्डवुड है, ठीक है, इसके उसके पास क्या होते हैं एक स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं टाइलोज, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं टाइलोज, जो कि आपके एक तरीके से बैलून जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ये अपना क्या होता है, एक तरीके से बैलून जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, एक तरीके से बैलून जैसा स्ट्रक्चर होता है, आपको ये जो ध्यान रखना है। ठीक है जी, आप जे इस बोर्ड को क्या बनाया था, हार्ड बनाया था। ठीक है, इसी वजह से अपना हार्डवुड हार्ड कहलाया जाता है, और वो अपना कैसा होगा, सॉफ्ट वुड होगा। अपना सैप बोर्ड कैसा होता है, सॉफ्ट वुड होता है। ठीक है, यही बात आपको जो है ध्यान में रखनी है। अब अपना जो हार्डबोर्ड सैपबोर्ड खत्म हो गया, अपना पार्ट जो अपना बनता है जो बस्कुलर कैम्बियम वाला, वो अपना इधर ही खत्म होता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अपनी अलग दूसरे वाले पार्ट की, जिसका नाम है कॉर कैम्बियम। जैसे अपन ने उसमें पढ़ा था बस्कुलर कैम्बियम में, कि अपना बस्कुलर कैम्बियम आउटसाइड और इनसाइड दोनों तरफ फॉर्मेशन होता है। ठीक है, दोनों तरफ उसके सेल्स नए बनते हैं, ऐसे ही अपना कॉर कैम्बियम में भी होता है। ठीक है, आप देखिए अपना जो कॉर कैम्बियम की अपन हम बात करते हैं। ठीक है, ये आपकी क्या है, कॉर कैम्बियम है। ठीक है, आपकी क्या है, कॉर कैम्बियम है। अभी क्या कर रहे हैं अपन, सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ रहे हैं, तो उसमें अपनी क्या आएगी, एक तो कॉर कैम्बियम आती है, एक अपनी आती है बस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, तो अपन अब बात करते हैं आगे। अपनी जो कॉर कैम्बियम होती है, आपने आपने पढ़ाई होगा, पहले मैं आपको ऑर्डर बताता हूँ। पहले अपना क्या होता है, अपना एपिडर्मिस होता है, फिर अपना होता है हाइपोडर्मिस। ठीक है, हाइपोडर्मिस खाली स्टेम में आता है, फिर अपना आता है कॉर्टेक्स। ठीक है, फिर अपना आता है इसके बाद एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस, फिर इसके बाद अपना आएगा पेरिसाइकल, फिर अपना आता है पिथ। ठीक है, तो अपना जो कॉर कैम्बियम बना होता है वो किससे बना होता है, अपना जो कॉर कैम्बियम बना होता है वो होता है आपका प्राइमरी कॉर्टेक्स का। ठीक है जी, अपना क्या है, प्राइमरी कॉर्टेक्स है, तो इसके डी डिफ्रेंशिएशन से बनता है। ठीक है जी, अपना इसका डी डिफ्रेंशिएशन से बनता है, क्या बनता है अपना कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम किसके डी डिफ्रेंशिएशन से बनता है, अपना प्राइमरी कॉर्टेक्स के डिफ्रेंशिएशन से। ठीक है, प्राइमरी कॉर्टेक्स के डी डिफ्रेंशिएशन से अपना क्या बनता है, कॉर्क कैम्बियम बनता है। अब देखो अपना कॉर्क कैम्बियम, मैं आपको बताता हूँ। देखो कॉर्क कैम्बियम अपना क्या कैसे क्या बनता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो कॉर्क कैम्बियम जैसा अपना बस्कुलर कैम्बियम दोनों तरफ से ग्रो कर रहा था, आउटसाइड इनसाइड से, वैसे ही अपना ये भी ग्रो करता है। जैसे मान लो जी अपना क्या है, कॉर्क कैम्बियम है। ठीक है जी, आपका क्या है, कॉर्क कैम्बियम, इसके भी बाहर सेल्स हैं और अंदर भी सेल्स हैं। ठीक है, बाहर भी सेल्स है, अंदर भी सेल्स है। देखो इनर वाले सेल्स अपने क्या बनाते हैं, इनर इनर वाले सेल्स बनाते हैं अपना सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ठीक है, इनर वाले सेल्स अपना क्या बनाते हैं, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। और आउटर वाले सेल अपने आउटर वाले सेल जो अपने दो प्रकार के होते हैं, एक तो अपने होते हैं सुब्रिनाइज्ड। ठीक है, एक तो सुब्रिनाइज्ड होते हैं, जिसके पास सुब्रिन होता है, और एक होते हैं नॉन सुब्रिनाइज्ड, एक होते हैं अपने नॉन सुब्रिनाइज्ड। ठीक है, एक होते सुब्रिनाइज्ड, एक होते नॉन सुब्रिनाइज्ड। और सुब्रिनाइज्ड में अपने आएंगे कॉर्क। ठीक है, सुब्रिनाइज्ड में अपने आएंगे कॉर्क, कॉर्क आएंगे। और अपने नॉन सुब्रिनाइज्ड में अपने आ जाते हैं दो दो सेल्स, और सॉरी एक ही सेल आता है अपना, जिसका नाम है अपना कॉम्प्लीमेंट्री सेल। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेल। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेल, जिसका काम क्या होता है, वो कुछ समय के लिए बनता है और बाद में फिर क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है। ठीक है, उसी में ही जो अपने कुछ सेल तो अपने क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, कुछ सेल तो अपने आगे जाके क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे, डीजनरेट। और कुछ सेल आगे जाके अपनी क्या बना देते हैं, लेंटी सेल। ठीक है, कुछ सेल अपनी आगे जाके क्या बना देते हैं, लेंटी सेल। लेंटी सेल क्या होता है, एक तरीके से जैसे अपने लीफ के पास क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज के लिए स्टोमेटा होता है, ऐसे ही अपना जो अपनी पेड़ है, पेड़ के पास अपनी बार्क के पास क्या होता है, अपने पास लेंटी सेल होता है, जिससे अपनी क्या होती है, गैसियस एक्सचेंज होती है। ठीक है, जिससे आपकी क्या होती है, गैसियस एक्सचेंज होती है। और आपने सुना होगा फेलियम, फेलोजन, पेरिडर्म। ठीक है, मैं सब आपको बताता हूँ। देखो जो अपना सेकेंडरी कॉर्टेक्स है, इसको अपन बोल देते हैं फेलोडर्म। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, फेलोडर्म, फेलोडर्म। ठीक है, और जो अपना कॉर्क बना है, इसको अपन बोलते हैं फेलियम, इसको अपन बोलते हैं फेलियम। क्या बोलते हैं इसको अपन, फेलियम। ठीक है, और जो आपकी ये कॉर्क कैम्बियम है, ठीक है, ये कॉर्क कैम्बियम है,
ये आपकी क्या है, कॉर कैम्बियम है। ठीक है, ये आपकी क्या है, कॉर कैम्बियम है। तो इसी को अपन बोलते हैं फेलोजन। ठीक है, फेलोजन, फेलियम, सॉरी फेलिडर्म, फेलोडर्म और आपका फेलियम, इन तीनों को मिला के अपन बोल देते हैं पेरिडर्म। क्या बोलते हैं इनके, तीन तीनों को मिला के अपन बोल देते हैं पेरिडर्म। ठीक है, इन तीनों को ही अपन मिला के क्या बोल देते हैं, पेरिडर्म। इस बात का आपको जो है ध्यान में रखना है। अब आपसे कोई पूछे कि अपनी जो बार्क होती है उसमें क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, ठीक है, आपका ये आया हुआ सवाल है, इस वजह से मैंने बताया। एक तो आपको पेरिडर्म ध्यान रखना है। पेरिडर्म जो होता है उसमें सारा होता है अपना, फेलोजन होता है, फेलोडर्म होता है और फेलियम होता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अपनी बार्क में क्या क्या चीज़ होती है। देखो, बार्क में अपनी होती है पेरिडर्म, पेरिडर्म, सेकेंडरी फ्लोएम, ये जो अपने होते हैं मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं बार्क के। बाकी जितने भी अपने प्राइमरी फ्लोएम, पेरिसाइकल, पेरिसाइकल और एंडोडर्मिस। ठीक है, एंडोडर्मिस, प्राइमरी जाइलम, जो सब हो जाते हैं बाद में जाके क्या हो जाते हैं, क्रस्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं ये लेयर, खाली अपने पेरिडर्म रह जाता है और अपना सेकेंडरी फ्लोएम रह जाता है अपना बार्क में। ठीक है, बार्क को अपन क्या, और इसमें आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, ऑल टिश्यूज एक्सटर्नल, एक्सटर्नल टू बस्कुलर कैम्बियम, सारे अपने किस में आते हैं, बार्क में आते हैं। ठीक है, ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट टू बस्कुलर कैम्बियम, सारे अपने किस में आते हैं, बार्क में आते हैं। अब अपन आगे बात करते हैं डाइकॉट स्टैम्प की। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं डाइकॉट स्टैम्प की। तो देखो, डाइकॉट स्टैम्प में अपना क्या होता है, डाइकॉट स्टैम्प में भी अपना जो बार्क बना होता है, इससे फेलियम से, फेलोजन से, पेरि, इससे फेलोडर्म से, इस पूरे को अपन बोलते हैं पेरिडर्म। और आपका बस्कुलर कैम्बियम से, और सेकेंडरी फ्लोएम तो आपको होता ही है। ठीक है, सेकेंडरी फ्लोएम, पेरिडर्म और मेनली अपना सेकेंडरी फ्लोएम इसमें होता है। ठीक है, बाकी आपके कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट भी होते हैं, बाकी जितने ही रह जाते हैं वो अपने क्रश्ड हो जाते हैं। और ये अपनी कैसे होते हैं, जो जो आपके जितने भी स्टार लगे हुए हैं सारे अपने लिविंग टिश्यूज हैं। ठीक है, ये आपके क्या है, जितने भी आपके स्टार लगे हुए हैं ये सारे अपने क्या है, लिविंग टिश्यू हैं। फेलियम, सॉरी फेलियम तो नहीं है लिविंग, फेलोजन, पेरिडर्म और आपका सेकेंडरी फ्लोएम और आपका वस्कुलर कैम्बियम, ये सारे कैसे हैं, लिविंग हैं। अब अपन बात करते हैं अपनी रूट में। ठीक है, ये तो आपकी जितनी बात थी मैंने आपको जो बताया ना, ये सारा अपना डाइकॉट स्टेम के लिए था। अपना जो इधर से चालू है वो अपना रूट से चालू है। ठीक है, अब देखो रूट में अपना क्या है, देखो मैं आपका रूट में बताता हूँ। देखो, जो अपनी वस्कुलर कैम्बियम है ना, वो अपनी प्योरली सेकेंडरी होती है रूट में भी, और ये फॉर्म्ड होती है बाय दी डी डिफरेंशिएशन ऑफ द इनर पेरिसाइकल सेल और कंजक्टिव सेल से बनी हुई होती है वस्कुलर कैम्बियम। इनर पेरिसाइकल के सेल यानी कि मेडुलरी रेज वाले सेल की बोल रही है, और अपना कनेक्टिव कंजक्टिव टिश्यूज जो होते हैं उनके बारे में बता रहे हैं इसमें। और देखो, और ये क्या होते हैं, इनिशियली जो है बेबी होती है, फिर बाद में जाके कंटिन्यूस लेयर बना लेती है। यानी कि इनिशियली अपनी कैसी होगी, कुछ ऐसी होती है। ठीक है, इनिशियली जो अपनी वस्कुलर कैम्बियम होती है कुछ ऐसी होती है, टेढ़ी मेढ़ी सी, और बाद में जाके अपनी कैसी हो जाती है पूरी, वो लेटर जाके ऐसी कंटिन्यूस हो जाती है। तो यही अपने कह रहे हैं, वस्कुलर कैम्बियम इनिशियली अपनी ऐसी होती है, बाद में जाके पूरी कंप्लीट सर्कल में हो जाती है। अब अपन बात करते हैं अपनी कॉर कैम्बियम की। कॉर कैम्बियम प्योरली अपनी सेकेंडरी होती है और डी डिफरेंशिएशन से बनी होती है आउटर सेल ऑफ कॉर, आउटर पेरिसाइकिल से। ठीक है, आउटर पेरिसाइकिल के डी डिफरेंशिएशन से अपनी बनती है कॉर कैम्बियम। अब अपन देखते हैं इसका डायग्राम। देखो, रूट का डायग्राम देखते हैं, डाइकॉट रूट का। ठीक है, जो अपना डाइकॉट रूट और डाइकॉट स्टेम में ही होता है, खाली अपना जो अपना सेकेंडरी ग्रोथ होता है वो डाइकॉट रूट में और डाइकॉट स्टेम में ही होता है बस। ठीक है, अपना मोनोकॉट में नहीं होता, मोनोकॉट रूट में और मोनोकॉट स्टेम में नहीं होता। अब अपन डाइकॉट रूट का डायग्राम देखते हैं। डाइकॉट रूट में देखो, ये अपनी क्या है, ये अपने कंजक्टिव टिश्यूज है, ये अपनी प्राइमरी फ्लोएम है, प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी फ्लोएम है, और ये आपके क्या है, मेटाजाइलम, जो आपके बड़े बड़े सर्कल है, और ये वाले आपके प्रोटोजाइलम है। जी अपना पेरिसाइकल, आउटर आउटर पेरिसाइकल है, इनर पेरिसाइकल, और जी आपकी क्या है,
जो आपको दिख रही है, ये आपकी लेयर क्या है, ये आपकी मस्कुलर कैम्बियम है। इनिशियली आपकी ऐसी है, फिर कुछ समय बाद आपकी जो है पूरी सर्कल हो जाएगी। ये अपनी क्या है, मस्कुलर कैम्बियम है। ठीक है, मस्कुलर कैम्बियम, इसमें भी आउटर भी ग्रो होती है और इनर भी ग्रो होती है। जैसे कि अपना उसमें था, आउटर भी ग्रो होती है, आउटर में अपने सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है, इनर में अपने सेकेंडरी जाइलम बनाती है। जाइलम अपने बनते हैं पित्त की तरफ, और वो बनते हैं अपने बाहर की तरफ, सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, और इसमें जो बार्क होती है, इसमें भी अपने पेरिडर्म आते हैं, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस गेट क्रस्ड, और अपना पेरिसाइकिल भी क्रस्ड हो जाता है। बाकी सब खाली अपना पेरिडर्म और सेकेंडरी फ्लोएम और अपना बस्कुलर कैम्बियम होता है मेनली बार्क में। बाकी सब धीरे धीरे करके क्रस्ड हो जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ आपका चैप्टर होता है ख़त्म। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।